आज हम जानेंगे गुणस्थानों के बारे में। वे कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो आत्मिक गुणों के अल्पतम विकास को लेकर उसके संपूर्ण विकास तक की समस्त भूमिकाओं को जैन दर्शन में 14 भागों में बांट दिया गया है, जिनको गुणस्थान कहते हैं। आत्मा की निर्मलता के अनुसार क्रमशः गुणस्थान ऊंचे होते हैं और मलिनता से नीचे। गुणस्थान 14 है। जानते हैं पहले गुणस्थान के बारे में। पहले गुणस्थान का नाम है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। जिसकी तत्व श्रद्धा विपरीत होती है वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है। उसके यानी उस व्यक्ति के गुणस्थान को मिथ्या दृष्टि गुणस्थान कहा जाता है। मिथ्या दृष्टि व्यक्ति की छायोपसमिक दृष्टि का नाम भी मिथ्या दृष्टि है, उसे भी मिथ्या दृष्टि गुणस्थान कहा जा सकता है। दूसरा गुणस्थान है सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान। जिस व्यक्ति की दृष्टि सम्यक्त्व के किंचित स्वाद सहित होती है, उस व्यक्ति के गुणस्थान को सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहा जाता है। सम्यक दृष्टि व्यक्ति उपसम सम्यक्त्व से च्युत होकर या घिर कर जब तक पहले गुणस्थान को नहीं पहुंच पाता, तब तक उस बीच की अवस्था का नाम सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान है। जैसे फल वृक्ष से गिरता है परंतु पृथ्वी को छू जाने के पहले की अवस्था के समान, ये दूसरा गुणस्थान है सास्वादन सम्यक दृष्टि। तीसरे गुणस्थान का नाम है मिश्र गुणस्थान। ये आत्मा की संदेह सहित दोलायमान अवस्था है। इसमें विचारधारा निश्चित नहीं होती है। तत्व के प्रति दृष्टि मिश्रित होती है। सम्यक है या असम्यक, इस प्रकार संदेहशील होती है। इस दोलायमान अवस्था वाले व्यक्ति का गुणस्थान मिश्र गुणस्थान कहलाता है। पहले गुणस्थान और इस गुणस्थान में यही भिन्नता है कि पहले वाले की दृष्टि तत्व के प्रति एकांत रूप से मिथ्या होती है और इस तीसरे गुणस्थान वाले व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में होती है। चौथे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। जिसे सम्यक दृष्टि प्राप्त हो गई किंतु किसी प्रकार का व्रत नहीं होता, उस व्यक्ति के गुणस्थान को अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहा जाता है। ये व्रत रहित सम्यक दर्शन की अवस्था है। सत्य के प्रति आस्था हो जाती है परंतु उसका आचरण करने की स्थिति नहीं बनती। आत्मा को इसी अवस्था में से अपना भान होता है कि देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है। ऐसा विवेक प्राप्त होता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं संसार में किस लिए पड़ा हूँ, सांसारिक बंधनों से छूटने का उपाय क्या है, इत्यादि बातों पर आत्मा का चिंतन होने लगता है। मोक्ष की ओर अग्रसर होने की चेष्टा होने लगती है। अन्य दर्शन इस अवस्था को आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं। पांचवें गुणस्थान का नाम है देश विरति गुणस्थान। जिस व्यक्ति के व्रत और अव्रत दोनों हो, पूर्ण रूप से व्रत न हो, उसके गुणस्थान को देश विरति या विरताविरत गुणस्थान कहा जाता है। इसे देशव्रति, संयता संयति, व्रताव्रति और धर्माधर्मी गुणस्थान भी कहते हैं। इसमें सत्य का आचरण प्रारंभ हो जाता है, जिसे श्रावकपन भी कहते हैं। छठे गुणस्थान का नाम है प्रमद संयत गुणस्थान, यानी प्रमादी साधु के गुणस्थान को प्रमद संयत गुणस्थान कहा जाता है। इसमें सत्य के आचरण का पूर्ण संकल्प होता है। जीवन त्यागमयी साधनामयी बन जाता है। सातवें गुणस्थान का नाम है अप्रमद संयत गुणस्थान। अप्रमादी साधु के गुणस्थान को अप्रमद संयत गुणस्थान कहा जाता है। इस अवस्था में प्रमाद यानी अनुत्साह, आत्म अनुत्साह का अभाव होता है, इसलिए इसे छठी अवस्था से भी अधिक विशुद्ध माना जाता है। आठवें गुणस्थान का नाम है निवृत्ति बादर गुणस्थान। जिस गुणस्थान में स्थूल कसाई की निवृत्ति होती है, अर्थात कसाई थोड़े रूप में उपशांत या क्षीण होता है, उसे निवृत्ति बादर गुणस्थान कहा जाता है। इस अवस्था में आत्मा स्थूल रूप से कसाई यानी क्रोध मान माया लोभ से मुक्त हो जाती है।
9वें गुणस्थान का नाम है अनिवृत्ति बादर गुणस्थान। जिस गुणस्थान में स्थूल कसाई की अनिवृत्ति होती है, अर्थात कसाई थोड़ी मात्रा में ही रहता है, उसे अनिवृत्ति बादर गुणस्थान कहा जाता है। इस अवस्था में आत्मा कसाई से प्रायः निवृत्त हो जाती है। 8वें गुणस्थान में कसाई की निवृत्ति थोड़ी मात्रा में होती है, इसलिए उसे निवृत्ति बादर कहा जाता है। 9वें गुणस्थान में कसाई थोड़ी मात्रा में ही शेष रहता है, इसलिए उसे अनिवृत्ति बादर कहा है। 8वें गुणस्थान का नाम जो कसाई निवृत्त हुआ है उसके आधार पर किया गया है। 9वें गुणस्थान का नाम जो कसाई निवृत्ति नहीं हुई है उसके आधार पर किया गया है। 10वें गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म संपराय गुणस्थान। संपराय का अर्थ है लोभ या लोभ कषाय। जिसमें लोभ कषाय सूक्ष्म अंश में विद्यमान हो उसके गुणस्थान को सूक्ष्म संपराय गुणस्थान कहा जाता है। इस अवस्था में क्रोध, मान, माया ये 3 कषाय उपशांत या क्षीण हो जाते हैं। सिर्फ लोभ कषाय अल्प मात्रा में रहता है। 11वें गुणस्थान का नाम है उपशांत मोह गुणस्थान। जिसका मोह अंतर मुहूर्त तक उपशांत हो जाता है उसके गुणस्थान को उपशांत मोह गुणस्थान कहा जाता है। इस अवस्था में अवशिष्ट लोभ यानी बचा हुआ लोभ का उपशम होता है, किंतु समूल विच्छेद नहीं होता। वो राख से ढकी हुई आग की तरह पुनः भभक जाता है। 12वें गुणस्थान का नाम है क्षीण मोह गुणस्थान। जिसका मोह कर्म सर्वथा क्षीण हो जाता है उसके गुणस्थान को क्षीण मोह गुणस्थान कहा जाता है। इस अवस्था में मोह सर्वथा क्षीण हो जाता है। पूर्व अवस्था में संज्वलन लोभ का अस्तित्व नहीं मिटता। इस अवस्था में वो भी पूर्ण रूप से मिट जाता है। आत्मा पूर्ण वीतराग हो जाती है। 13वें गुणस्थान का नाम है संयोगी केवली गुणस्थान। जो केवली संयोगी होता है, मन, वचन और काया की प्रवृत्ति से युक्त होता है, उसके गुणस्थान को संयोगी केवली गुणस्थान कहा जाता है। इस अवस्था में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय ये तीनों घाती कर्म सर्वथा ही क्षीण हो जाते हैं। आत्मा सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और अंतराय रहित हो जाती है। 14वें गुणस्थान का नाम है अयोगी केवली गुणस्थान। जो केवली अयोगी होता है, मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति से रहित होता है, उसके गुणस्थान को अयोगी केवली गुणस्थान कहा जाता है। इस अवस्था में केवली मन, वाणी और काया की प्रवृत्ति का निरोध करके अयोगी बन जाते हैं। इस अवस्था में ये योगी अनादिकालीन कर्म बंधन को तोड़कर सर्वथा मुक्त और स्वतंत्र हो जाते हैं। उनका संसारी जीवन समाप्त हो जाता है। अब जानते हैं कि इन गुणस्थानों के निर्माण का आधार क्या है। तो आत्मा में 5 प्रकार के मालिन्य है। पहला मालिन्य है मिथ्यात्व, जो सम्यक श्रद्धा को आच्छादित करके बुद्धि को विपरीत बनाता है। दूसरा मालिन्य है अविरत, जो आत्मा को आशा तृष्णा के पास में डालता है। तीसरा मालिन्य है प्रमाद, जो आत्मा के सतत उत्साह को भंग करके उसे प्रमादी बनाता है। चौथा मालिन्य है कषाय, जो आत्मा को प्रज्वलित करता है। 5वां मालिन्य है योग, जो आत्मा को चंचल बनाता है। इन मालिन्यों का नाम जैन परिभाषा में आश्रव है। आश्रव 5 है: मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। इन आश्रवों एवं मोहनीय कर्म की प्रबलता और निर्बलता पर ही जीव की 14 अवस्थाओं का निर्माण होता है। जितना जितना मालिन्य हटता है उतनी उतनी आत्मविशुद्धि होती है, और इसी विशुद्धि का नाम गुणस्थान है। अब जानते हैं गुणस्थानों का विकास क्रम। पहली अवस्था में यानी मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में विपरीत बुद्धि बनी की बनी रहती है। भौतिक को सार और आध्यात्मिक को असार समझने की भावना बलवती रहती है। ये ठीक वस्तु स्थिति को उलटने वाली मनोदशा है। ऐसी परिस्थिति होने पर जो ज्ञानावर्ण्य आदि कर्मों का क्षयोपशम है वो गुणस्थान है, किंतु जो मिथ्यात्व है,
तत्व ज्ञान के प्रति विपरीत श्रद्धा है वो गुणस्थान नहीं है। मिथ्या दृष्टि में समता है जिससे वो गुणस्थान का अधिकारी बनता है। मिथ्या दृष्टि में भी यथास्थित ज्ञान या सम्यक आचरण होता है वो उसका गुणस्थान है। मिथ्यात्वी गाय को गाय जानता है, भैंस को भैंस जानता है, और भी जो जो वस्तुएं जिस जिस रूप में है वो उनको वैसे ही जानता है। वो उसका जानना ठीक है और गुणस्थान है, उसमें तत्व की रुचि नहीं होती। इसी कारण वो मिथ्यात्वी कहलाता है। मिथ्यात्वी का सारा आचरण ही मिथ्या नहीं होता, उसमें मोक्ष के मार्ग के अनुसार आचरण भी होता है। उस अवस्था में अल्प विकास होता है, पर ये विकास क्रम की कोटि में नहीं है। दूसरी अवस्था आध्यात्मिक विकास क्रम की नहीं, परंतु आध्यात्मिक विकास के पतन की है। पतन का अंतराल काल दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था पर उत्क्रांति और अपक्रांति करने वाली आत्मा का अधिकार है। उत्क्रांति करने वाली आत्मा प्रथम गुणस्थान से और अपक्रांति करने वाली आत्मा चतुर्थ गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान में चली जाती है। स्थिति का परिपाक होने पर, सारी उपयुक्त सामग्री मिलने पर आत्मा का एक आंतरिक प्रयत्न होता है, उसमें ग्रंथि भेद हो जाता है। मोह की प्रबल गांठ जो पहले कभी नहीं खुली वो खुल जाती है। सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, ये चतुर्थ भूमिका है। सम्यक दृष्टि प्राप्त होने पर संयम का मर्यादित अभ्यास प्रारंभ होता है, ये पांचवी भूमिका है। जब वो संयम के निर्वधिक यानी अमर्यादित अभ्यास में प्रवृत्त होती है तब उसकी भूमिका केवल संयम की बन जाती है। संसार की ओर अभिमुखता छूट जाती है, उसे उत्तरोत्तर आत्मानंद का अनुभव होता है, उससे वो सातवीं अवस्था में चली जाती है। जब उत्साह में कुछ कमी आ जाती है तब सातवीं से छठी अवस्था में आ जाती है। फिर उत्कृष्टता आते ही सातवीं अवस्था में फिर से आ जाती है। तो सातवीं गई, छठी आई, इस तरह से चलता रहता है। सातवीं और छठी अवस्था का ये क्रम बराबर चालू रहता है। आठवीं अवस्था में मोह को नष्ट करने के लिए अधिक प्रयत्न या आत्मबल की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में अभूतपूर्व आत्मविशुद्धि होती है, इसलिए इसे अपूर्वकरण भी कहते हैं। इससे दो श्रेणियां निकलती है, उपशम और छपक। 9वीं में क्रोध, मान और माया को, 10वीं में लोभ को उपशांत या छीन कर उपशम श्रेणी वाला 11वीं में और छपक श्रेणी वाला 12वीं में चला जाता है। 11वीं अवस्था वाला मोह को दबाता दबाता बढ़ता है, इसलिए उसके अंतर मुहूर्त के बाद उस गुणस्थान से उसके नीचे के गुणस्थानों में जाना अवश्यम भावी तय हो जाता है। 12वीं अवस्था वाला मोह को छीन करता हुआ आगे बढ़ता है, इसलिए वो 13वीं अवस्था में संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। आत्मा पहले मनोयोग का, उसके बाद वचन योग और उसके बाद काय योग का निरोध करके 14वीं अवस्था को प्राप्त कर लेती है और वो बहुत ही अल्पकालीन अवस्था है। उसके बाद आत्मा मुक्त हो जाती है। अब जानते हैं गुणस्थानों का कालमान। प्रथम गुणस्थान वाली आत्माओं के संसार भ्रमण की कोई सीमा नहीं होती। मोक्ष में नहीं जाने वाले जीवों का यही अक्षय भंडार है। प्रथम गुणस्थान के अतिरिक्त किसी भी अवस्था में जीव अनंत काल तक नहीं रह सकता। इसकी समुद्र से तुलना होती है और अन्य अवस्थाओं की छोटे छोटे जलाशयों के साथ तुलना की जा सकती है। ये अवस्था अभव्य जीवों के लिए अनादि और अनंत है और भव्य यानी मोक्ष जाने वाले जीवों के लिए अनादि और शांत है यानी अंत रहित है। जो जीव मिथ्यात्व को त्याग सम्यक्त्व प्राप्त कर फिर मिथ्यात्वी बन जाते हैं और उसके बाद सम्यक्त्व को पुनः प्राप्त करते हैं, उनकी अपेक्षा से पहला गुणस्थान आदि सहित और अंत सहित है। इसके सिवाय सब सादि शांत है, आदि सहित और अंत सहित है। दूसरे गुणस्थान का कालमान है 6 आवली का। तीसरे गुणस्थान का कालमान है अंतर मुहूर्त। चौथे गुणस्थान का कालमान है 33 सागर से कुछ अधिक।
5वें और 6ठे गुणस्थान का कालमान कुछ कम करोड़ पूर्व है। 7वें से 12वें गुणस्थान का कालमान अंतर मुहूर्त है। 13वें गुणस्थान का कालमान कुछ कम करोड़ पूर्व है। तो 14वें गुणस्थान का कालमान 5 ह्रस्वाक्षर है। अ, ई, उ, री, ऋ उच्चारण मात्र ही समय है। तो ये थी गुणस्थान से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, जो व्रती श्रावक है उनमें कौन सा गुणस्थान होता है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।